आदमी को बिस्तर से बांध दिया गया था। औरत ने अपना पैर उसकी छाती पर रखा और फिर अपने गंदे पैरों को उसके चेहरे पर रगड़ने लगी। आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे, इसलिए उसे औरत से रहम की भीख मांगनी पड़ी, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। एक के बाद एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मारते हुए वो उसे अपने गंदे पैरों की बदबू सूंघने पर मजबूर कर रही थी। आदमी अपने करियर में बहुत सफल था और उसका 4 लोगों का एक खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी बहुत प्यारी और समझदार थी, जिसने उसे एक बेटा और एक बेटी दी थी। वे उसके खुद के डिजाइन किए गए एक बड़े से बंगले में रहते थे, लेकिन फादर्स डे के दिन इस खूबसूरत जिंदगी में भूचाल आ गया। परिवार ने जश्न मनाने के लिए एक पार्टी में जाने का प्लान बनाया था, लेकिन आदमी को काम की वजह से रुकना पड़ा। पत्नी को अकेले ही बच्चों को छुट्टियां मनाने समंदर किनारे ले जाना पड़ा। देखते ही देखते रात हो गई और तेज बारिश होने लगी। आदमी अकेला ओवर टाइम कर रहा था, रेड वाइन पीते हुए अपने काम में मगन था। तभी दरवाजे की एक दस्तक ने उसके ख्यालों को तोड़ दिया। दरवाजे के बाहर 2 हॉट लड़कियां खड़ी थी जो उससे मदद मांग रही थी। वे अपने दोस्त के घर जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। तेज बारिश में उनके फोन भी खराब हो गए थे और वे अपने दोस्त से बात करने के लिए फोन मांग रही थी। आदमी ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन वे ठंड से कांप रही थी और बहुत लाचार लग रही थी, इसलिए उसे उन्हें अंदर बुलाना पड़ा। लड़कियां बहुत तमीजदार थी, फर्श गंदा न हो जाए इसलिए उन्होंने खुद ही अपने जूते उतार दिए। इस बात ने आदमी की झिझक खत्म कर दी। आखिर इतनी खूबसूरत लड़कियों के मन में क्या ही खोट हो सकता था। उसने उन्हें बाल सुखाने के लिए तौलिए दिए। लड़कियों ने अपने दोस्त से बात की। उनकी मंजिल अभी बहुत दूर थी और विला बहुत सुनसान जगह पर था, जहाँ टैक्सी मिलना नामुमकिन था। आदमी ने समझदारी दिखाते हुए उनके लिए एक कैब बुक कर दी, लेकिन बारिश की वजह से कैब को आने में काफी समय लगने वाला था, इसलिए लड़कियों को सोफे पर बैठकर इंतजार करना पड़ा। उनके कपड़े बहुत गीले थे, इसलिए वे ड्रायर का इस्तेमाल करना चाहती थी। आदमी उन्हें मना नहीं कर पाया। उसने उन्हें बाथरोब पहनने को दिया और उनके कपड़े लॉन्ड्री रूम में ले गया। जब वो वापस लिविंग रूम में आया तो लड़कियां रॉक म्यूजिक बजाकर और उसके पालतू कुत्ते को गोद में लेकर पार्टी कर रही थी। इससे आदमी को थोड़ी असहजता हुई। उन्होंने आदमी का मूड भांप लिया और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। वे सब बातें करने लगे। लड़कियां बहुत बातूनी थी और उनके पास हर तरह के टॉपिक थे। जब उन्होंने सुना कि वो घर पर अकेला है तो दोनों ने झट से उसे गले लगा लिया और कहा कि वे उसके साथ फादर्स डे मनाएंगी। ये दोनों हॉट लड़कियां बातों में बहुत माहिर थी। वे उसे बाएं दाएं से गले लगाते हुए उस पर चिपक रही थी। उनसे दूरी बनाए रखने के लिए आदमी उठकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लड़कियों की बातें और भी ज्यादा बोल्ड होने लगी। वे उसे खींचकर अपने साथ डांस करने लगी और उसे अपनी कमर पकड़ने को कहा। माहौल धीरे धीरे रोमांटिक होने लगा। जैसे ही लड़कियां उसके करीब आने लगी तभी फोन बज उठा। कैब आ चुकी थी। एक लड़की अपने साथी को बुलाने वॉशरूम गई। आदमी ने उन्हें सूखे हुए कपड़े दिए। उसने अपनी आंखें बंद की और बाथरूम में गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दोनों वहां नहा रही थी और उन्होंने आदमी को भी नहलाने के लिए बुला लिया। वो खुद को रोक नहीं पाया और उनके जाल में फंस गया। कैब वाला बहुत देर तक इंतजार करके चला गया। अगले दिन जब आदमी की नींद खुली तो उसे लगा कि लड़कियां जा चुकी है। बाथरूम की हालत बहुत खराब थी। वो हॉल से गुजरा तो उसे किचन से लड़कियों के हंसने खेलने की आवाजें आई। अंदर जाकर देखा तो नजारा खौफनाक था। खाना हर जगह बिखरा हुआ था। लड़कियां इस बात पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आदमी ने अपने गुस्से को काबू में किया और कहा कि वो उन्हें उनके दोस्त के पास छोड़ देगा, लेकिन उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा उन्होंने घर का कीमती सामान भी तोड़ दिया। आदमी गुस्से से पागल हो गया और पुलिस को फोन करने लगा। लड़कियों ने धमकी दी कि वे उस पर जबरदस्ती करने का झूठा केस कर देंगी। अपने परिवार और अपनी इज्जत बचाने के लिए आदमी को पीछे हटना पड़ा। उसने उन्हें पैसे देकर भेजने की कोशिश की, लेकिन लड़कियां बिल्कुल नहीं मानी और उन्होंने म्यूजिक को फुल वॉल्यूम पर कर दिया। आदमी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे पागलों की तरह गुस्सा करते देख दोनों डर गई और वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों को विदा करने के बाद आदमी ने पूरा कमरा एकदम साफ कर दिया। रात हो चुकी थी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो लिविंग रूम में गया और देखा कि परिवार की फोटो टूटी पड़ी है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता किसी ने उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। असल में लड़कियां कभी वहां से गई ही नहीं थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर बिस्तर से बंधे हुए हैं। आदमी ने उनसे गिड़गिड़ाकर छोड़ने की भीख मांगी, लेकिन लड़कियों पर कोई असर नहीं हुआ। बातों बातों में उसे पता चला कि उन दोनों को किसी ने धोखा दिया था, जिसके बाद से वे मर्दों से नफरत करने लगी थी। उन्हें आदमियों को तड़पाने में मजा आता था और वे इसका वीडियो भी बनाती थी। जब एक लड़की खाने के लिए कुछ लेने किचन में गई तो आदमी ने अपने सामने खड़ी लड़की को जमीन पर धक्का दे दिया और जल्दी से खुद को खोल लिया। वो तेजी से दूसरी लड़की के पास गया और उसका गला दबाने लगा। तभी उस औरत ने एक कांटा आदमी के कंधे में घुसा दिया और उसे जोर से घुमाने लगी जब तक कि वो दर्द से बेहोश नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद जब आदमी को होश आया तो उसने खुद को बुरी तरह से बंधा हुआ पाया। उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया गया था। एक लड़की उसके पास आई और उसके सिर पर हेडफोन लगा दिए। आदमी उन दोनों को बुरी तरह गालियां देने लगा। लड़की ने म्यूजिक की आवाज फुल कर दी। वो कान फाड़ देने वाली आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, जिससे उसका जीना मुश्किल हो गया। बेचारे आदमी को चुपचाप उनकी बात माननी पड़ी। लड़कियां उसके साथ पहेलियां खेलने लगी। उन्होंने कहा कि गलत जवाब देने पर उसे सजा मिलेगी। ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। वो आदमी का दोस्त था। लड़कियों ने फिर से उसके मुंह पर टेप लगा दिया और उसे चादर से ढक दिया। कुछ न होने का नाटक करते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और झूठ बोला कि वे आदमी की भतीजियां हैं। दोस्त जैसे ही अंदर आया उसने फर्श पर खून के धब्बे देखे। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा। एक लड़की ने उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन दोस्त उसकी चाल में नहीं फंसा। उन सब के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच दोस्त को अस्थमा का अटैक आ गया। उसने दवा के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन लड़कियों ने उसे पहले ही चुरा लिया था। वे दवा को एक दूसरे की तरफ उछालकर उसे चिढ़ाने लगी। तभी दोस्त का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर एक पत्थर की मूर्ति से टकराया और उसकी वही मौत हो गई। आदमी बुरी तरह टूट गया। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता देख वो बहुत बेबस महसूस कर रहा था। लड़कियों ने दोस्त की लाश को अखबार से लपेट दिया और उसे एक पुतले की तरह बनाकर आदमी की कार में डाल दिया, ताकि ऐसा लगे जैसे उसी ने अपने दोस्त को मारा है। फिर लड़कियां दोबारा अपना गेम खेलने लगी। आदमी ने उनसे कहा कि उसे एक झटके में मार दे। लड़कियों ने आराम से कहा कि वे उसे सुबह होने से पहले मार देंगी। उन्होंने आंगन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। आदमी ने पास पड़े
टैबलेट को अपने पैरों से चालू किया और अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, लड़की ने टैबलेट उठाया और मदद के लिए उसे आंगन के बाहर फेंक दिया। लेकिन उसकी उम्मीद फिर टूट गई। लड़कियां पागलों की तरह चीजें तोड़ने लगी, सारे 8 पीस को चकनाचूर कर दिया और तभी उन्हें वहां एक बंदूक मिल गई। गेम को और मजेदार बनाने के लिए उन्होंने रस्सियां काट दी और आदमी को खोल दिया। उन्होंने उसे भागने के लिए 30 सेकंड का समय दिया। आदमी जल्दी से रसोई में छुप गया और खुद को बचाने के लिए एक पैन और चाकू उठा लिया। लड़कियां काफी एक्साइटेड थी और धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। आदमी ने तुरंत दरवाजा खोला और पूरी ताकत लगाकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन गलती से वो फिसल गया और फिर से लड़कियों के जाल में फंस गया। देखते ही देखते अगले दिन सुबह के 6 बज गए। समय होते ही लड़कियों ने मिलकर उसे आंगन में धकेल दिया, उसे पूरी तरह बांध दिया और घास पर लुढ़काते हुए एक खोदे हुए गड्ढे में डाल दिया। वो लोग उसे जिंदा दफनाने के लिए उस पर मिट्टी डालने लगी। आदमी ने मदद के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन ये एक सुनसान जगह थी जहाँ कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। थोड़ी ही देर में सिर्फ उसका सिर बाहर रह गया। आदमी की सारी ताकत खत्म हो गई थी। ये देखकर कि वो कुछ कहना चाहता है, लड़की ने उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। आदमी ने कहा कि अगर वो उसे बख्श दे तो वो उनकी हर बात मान लेगा। लड़की ने उससे अपनी पत्नी को फोन करके सच बताने को कहा और ये कबूलने को कहा कि वो एक बुरा इंसान है जिसने अपने परिवार और शादी को धोखा दिया है। आदमी के पास और कोई रास्ता नहीं था। फोन लगने के बाद वो कांपने लगा और फिर जोर से अपनी पत्नी से पुलिस बुलाने को कहा। ये देखकर लड़कियों ने फिर से उसका मुंह बांध दिया और उसे मारने के लिए एक पत्थर उठा लिया। आदमी बुरी तरह डर गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी ये बात लड़कियों को बहुत पसंद आई और वो उसे जिंदा छोड़ने का फैसला करती है। उन्हें अब नया शिकार ढूंढकर अपना अगला गेम शुरू करना था। उन्हें वहां से जाते देख आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया और वो वापस लौट आए। उन्होंने कल का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो आदमी के सोशल मीडिया अकाउंट से इंटरनेट पर डाल दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और लोग उस पर कमेंट करने लगे। आदमी ने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ बाहर निकाले ताकि वो उस पोस्ट को डिलीट कर सके, लेकिन गलती से उसका फोन गिर गया। तभी उसकी पत्नी घर पहुंचती है और घर की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाती है। चारों तरफ ढूंढने के बाद आखिरकार वो पीछे के आंगन में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।